जय सिया राम। सब सुख लहे तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। हनुमान जी की पूजा आराधना से सभी सुखों की प्राप्ति हो जाती है। हनुमान जी कृपा हम पे किस प्रकार से बरसे बनी रहे, इसको लेकर के लगातार हम लोग प्रयासरत हैं। आपके सामने उपस्थित हैं ज्योतिषाचार्य कथावाचक सुरसेन ब्रजवासी जी, और जो कि हनुमान चालीसा को लेकर लगातार ये कोशिश हो रही है कि इसके जो गुरहार्थ हैं आप तक पहुंच जाए, और उस अर्थ को जानने के बाद हनुमान जी के प्रति आपकी भक्ति और आस्था में लगातार इजाफा हो, यही हमारी कोशिश है। तो आज की कड़ी में आचार्य जी क्या बताने जा रहे हैं? हाँ, देखिए, हमने पिछली बार जब हम लोग बैठे थे तो हमने सुना था कि सब लोग हनुमान की स्तुति गा रहे हैं, और वही क्रम इसमें यहाँ भी आगे बढ़ रहा है। आगे की चौपाई हम ले लेते हैं। जम कुबेर दिग पाल जहाते, कवि कोविद कहे सकहि कहाते। तो जम कुबेर दिगपाल जहाते, तो वर्णन करते हैं बाबा गोस्वामी जी कि जम अर्थात यम, जिन्हें हम यमराज कहते हैं, जिन्हें हम धर्मराज कहते हैं, दोनों ही एक ही स्वरूप हैं, धर्मराज और यमराज। जिस समय ये व्यक्ति के ऊपर डिपेंड करता है कि आपकी मुलाकात धर्मराज से होगी या यमराज से होगी। हाँ, ये आपके स्वयं के ऊपर निर्भर करता है, इसमें किसी का कोई लेना देना नहीं है। अगर आप सात्विक प्रवृत्ति को बढ़ाते हैं, अगर आप धर्म को बढ़ाते हैं, अगर आप अपने ज्ञान को बढ़ाते हैं, अगर आप अपने सन्मार्ग को बढ़ाते हैं और सन्मार्ग पर आगे बढ़ते हैं, तो ये स्वाभाविक है कि आपकी मुलाकात धर्मराज से होगी। लेकिन वहीं आप इसके विपरीत आप तामसी प्रवृत्तियों को बढ़ाते हैं, आप बुराइयों को अपने अंदर अपनाते हैं, आप पाप कर्म बहुत ज़्यादा करते हैं, तो स्वाभाविक है भैया कि आपकी मुलाकात तो यमराज से होनी, उसे कोई भी रोक नहीं सकता है। तो देखिए, यमराज का नाम सुनते ही हम लोगों के अंदर एक भय सा बन जाता है, कब कभी छूटने। जैसे ही यमराज शब्द सुना और व्यक्ति तुरंत भयभीत होने लगता है और जो स्थिति है उसकी गड़बड़ाने लगती है। लेकिन वहीं आप धर्मराज नाम सुने तो थोड़ा सा सुकून सा मिलता है, शांति सी अनुभव होती है सुनने में। दोनों को, एक तरफ यमराज सुनिए आप और एक तरफ धर्मराज सुनिए। किसी से कही भाई यमराज आ रहे हैं और दूसरे व्यक्ति से कही भाई धर्मराज आ रहे हैं, तो आना एक ही बात है, मतलब यमराज ही धर्मराज है, धर्मराज ही यमराज हैं। लेकिन जब दोनों को हम देखते हैं और सोचते हैं, हमारा जो माइंड है दोनों के लिए अलग तरह का रिएक्ट करता है। अगर आप कहते हैं कि यमराज आ रहे हैं तो आप एकदम से उथल पुथल सा, अजीबपन सा आपके अंदर बेचैनी सी उभरने लगती है। लोगों को लगता है खूंखार सा कोई व्यक्ति है, खूंखार यमराज सब सुनते हैं, सींग जैसा लगा सींग लगे होंगे, काला होगा, ये होगा, वो होगा, उसकी बड़ी बड़ी धारणा ऐसी बन जाती है, क्योंकि बताया इस तरह से जाता है, नागपाश हाथ में होगा, मारते घसीट से ले जाएंगे, तो आदमी तुरंत यमराज शब्द सुन के। लेकिन जैसे ही धर्मराज सुनता है तो उसे सुकून सा मिलता है, कुछ शांति से मिलती है, क्योंकि धर्म शब्द लगा हुआ है। राज तो दोनों ही है, यम भी राज है और धर्म भी राज है, लेकिन राज तो दोनों के साथ है, लेकिन आगे यम है और उसमें धर्म है। तो इस बात से ही आप अंदाजा लगाइए कि धर्म शब्द लगने मात्र से हमें शांति मिलती है, एक अच्छा फील आता है, जबकि कार्य वही है, दोनों का स्थितियां वही है, एक ही व्यक्ति के दो नाम है। बहुत सारी दुनिया में हम लोग देखते हैं कि एक ही व्यक्ति के दो दो नाम है, लेकिन एक नाम से आप भयभीत हो रहे हैं, एक नाम से आप शांति अनुभव कर रहे हैं। तो ये धर्मराज और यमराज है। तो इसकी स्थिति भी आपके ऊपर डिपेंड करती है कि आप धर्मराज के पास जाएंगे अथवा यमराज की। वही व्यक्ति, जब आपका पाप का प्रभाव इतना प्रबल होता है, तो वही व्यक्ति आपके लिए यमराज के रूप में प्रकट होता है। जब आप धर्म और आपका चिंतन और आपका अध्यात्म बढ़ा हुआ होता है, आपके इष्ट की कृपा होती है, तो वही व्यक्ति आपके लिए धर्मराज के रूप में अवतरित होता है। तो बाबा वर्णन करते हैं गोस्वामी जी कि जम कुबेर, धर्मराज अगर अच्छा कहें तो वो कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन वो कहते हैं यमराज, जो यमराज का रूप है, वो भी हनुमान जी की स्तुति गाते हैं, यानी विकराल स्वरूप भी उनका, विकृत स्वरूप जो है, विकराल स्वरूप हैं, जिन्हें आप भयंकर से भयंकर भी कहते हैं, वो भी हनुमान जी की शरणागति रहते हैं, वो भी उनका गान करते हैं। इसमें एक कथा ये और जुड़ी हुई है जी, संत लोगों से, गुरु लोगों से मैंने सुना है कि जिस समय हनुमान जी गए तो रावण ने काल को, यमराज को, मृत्यु को अपने पांव के नीचे रखा हुआ था।
और हनुमान जी ने देखा तो आश्चर्यचकित रह गए। जिसके नाम से जीवात्मा घबराता है, आप किसी से कह दो तुम मरने वाले हो, लड़ने को तैयार हो जाएगा व्यक्ति, जबकि ये वास्तविकता है, इसमें कोई झूठ नहीं है। अगर आप किसी से कहते हैं कि तुम्हारी मृत्यु होगी तो इसमें कोई झूठ नहीं है, 1% भी झूठ नहीं है। और देखा जाए तो यही सत्य है, इसके अलावा और कोई सत्य नहीं है, इसके अलावा सब मिथ्या है। एक केवल सत्य है तो मृत्यु ही सत्य है। लेकिन आप किसी से कह दीजिए कि तुम्हारी मृत्यु होगी, व्यक्ति तुरंत लड़ने को तैयार होगा। सत्य होने के बाद भी हम उसे स्वीकारने को तैयार नहीं, ऐसी स्थिति है हमारी। लेकिन हनुमान जी ने देखा जिसके नाम से है, जिसके रूप से व्यक्ति घबराता है, भयभीत हो जाता है जीवात्मा, और वह चरणों में गिरा हुआ है, दयनीय स्थिति में है, हाथ जोड़े हुए है। तो ये देख करके हनुमान जी को बड़ा अटपटा लगा, भाई ऐसे कैसे हो रखा। उन्होंने संबंध बनाया, भाई यमराज जी आप तो काल हैं। बोले मैं काल हूं तो क्या हुआ, ये काल विजयी है, इसने मुझे जीत रखा है, इसने मुझे बंधन में बांध रखा है। तो हनुमान जी ने कहा चिंता मत करो, इसने आपको बंधन में बांधा है ना, तो मैं आपको बंधन से मुक्त करा के जाऊंगा, क्योंकि मैं अब आया हूं, राम का दास आया है, और अगर वो ये कार्य न कर सका तो फायदा क्या आने का। तो श्री हनुमान जी महाराज ने जो काल रावण के बंधन में था वहां से उन्हें बंधन मुक्त कराया। बंधन से मुक्त होने पर यमराज बड़े प्रसन्न हुए। और जब व्यक्ति प्रसन्न होता है और प्रसन्नता में सामने वाला आपकी कोई सहायता करता है तो आप निश्चय ही उसका गुणगान करते हैं, आप उसकी स्तुति गाते हैं, आप उसका नाम गाते हैं, अरे भाई फलाना व्यक्ति बहुत बढ़िया था, उसने मेरी अमुक सहायता की। जी बिल्कुल। तो ऐसे ही श्री हनुमान जी महाराज जिन्होंने काल को भी बंधन से मुक्त कराया है। दुनिया काल के बंधन में है, लेकिन काल रावण के बंधन में था, और श्री हनुमान जी महाराज ने उसी काल को वहां से उठा करके अपने बराबर में खड़ा किया। तो रावण ने कहा मृत्यु निकट आई खल तो ही, लागे से अधम सिखावन मोही। हनुमान जी से रावण ने कहा अरे दुष्ट बानर देख, तेरी मृत्यु तेरे बराबर में खड़ी है। तो हनुमान जी ने कहा सुनो रावण, पहले ये तुम्हारे बराबर में खड़ी थी और मुझे देख रही थी, लेकिन अब स्थितियां विपरीत हैं। अब ये मेरे बराबर में खड़ी और तुम्हें देख रही है। जो व्यक्ति मेरे साथ खड़ा हुआ है और सामने की तरफ देगा वो साथ मेरा देगा, नुकसान नहीं करेगा। और मृत्यु का लक्षण है, मृत्यु जहां देखती है पहले वहां नाश करती है। इसलिए रावण देख तुझे रही है मृत्यु, इसलिए मृत्यु तो तेरी आने वाली है। तो ये मृत्यु को जब बंधन से मुक्त कराया है, जब यमराज को बंधन से मुक्त कराया, तो वो भी हनुमान जी के यश को गाने लगे। तो इसलिए बाबा कहते हैं कि जम कुबेर दिगपाल जहां ते। तो ये तो यमराज की बात हो गई, ये तो धर्मराज की बात हो गई। अब दूसरी बात आती कुबेर की। कुबेर यद्यपि रावण का ही भाई है, एक माता से रावण है और एक मां से कुबेर है। तो विश्रवा की जो पहली जो पत्नी थी, जो धर्मात्मा धर्मपरायण थी, उनसे कुबेर की प्राप्ति हुई। और कुबेर के पास पुष्पक विमान था, है, जो मन के वेग से चलता था। आज हम लोग कहते हैं कि हमारी जो विज्ञान है उसने बहुत तरक्की कर ली है। क्या तरक्की की है? बोले आज हम हवा में उड़ सकते हैं। भैया जैसे आज आप हवा में उड़ सकते हैं ना, उस समय त्रेता युग में भी हवा में उड़ा जा सकता था, और वो भी पुष्पक विमान में। पुष्पक विमान का विशेष प्रभाव क्या था कि वो मनोवेग से उड़ता था। आप जहां जाना चाहते हैं वो आपको केवल मन में कहना है, जिस गति से जाना चाहते हैं मन में कहना, आपको प्रकट कुछ नहीं करना है, और उस कहने मात्र से वो पुष्पक विमान आपको लेके जाता था। ऐसा विमान था। तो आज तो हमें फ्यूल चाहिए, आज तो हमें बहुत सारी तकनीकी सुविधाएं चाहिए, उसके बाद हम उड़ पाते हैं। लेकिन वो विमान ऐसा विमान था, उसमें कुछ नहीं करना है, आप बैठिए और अपने मन की कल्पना करिए। जैसा आप मन में कल्पना करेंगे उसी के अनुसार दौड़ेगा और उसी स्थान पर लेकर के जाएगा। उसके अंदर कोई सेट नहीं करना है कि कहाँ जाना और कहाँ किस रनवे पर उतारना है, हर जगह उतरने में सक्षम था, है। तो वो जो हमारा सनातन धर्म है प्यारे, वो बहुत प्राचीन है और बहुत श्रेष्ठ है। आज से नहीं है, वो बीच में जो भी स्थितियां रहीं
जो भी आक्रांता यहाँ पर आए, जिन्होंने हमारी सभ्यता को, संस्कृति को नष्ट करना चाहा, तक्षशिला जैसी जिस समय यूनिवर्सिटियाँ यहाँ थी, उस समय लोग विदेशों में केवल और केवल पढ़ने की कोशिश कर रहे थे, एक अच्छा बनने की कोशिश कर रहे थे, जबकि हमारे यहाँ तक्षशिला, नालंदा जैसी यूनिवर्सिटियाँ थीं। हमारे पास प्राचीन बहिर और हमारे ये चाणक्य जैसे उस समय श्रेष्ठ हमारे पास धुरंधर थे, जो कि अर्थ आदि के लिए विकास कर रहे थे। तो ये हमारी संस्कृति बहुत प्राचीन है और बहुत ही हटके है। वो अलग बात है कि आज हम कुछ स्थितियां ऐसी बन गई हैं, या कहिए कि कुछ आज इसको धारण करने वाले ही इस तरह के बन गए हैं कि लोगों का विश्वास इससे उठ गया है या विश्वास कम हो गया। लेकिन यद्यपि पिछले कुछ समय से मैं देख रहा हूं कि लोगों का प्रभाव हमारे सनातन धर्म के प्रति धीरे धीरे बढ़ रहा है। हाँ, जो लोग एकदम विमुख होने लगे थे वो एकदम से जुड़ रहे हैं, और यह वास्तविकता है। देखिए, हानि धर्म की नहीं होगी, हानि आपकी ही होगी। हमने ये कपड़ा पहना हुआ है, तो इस कपड़े को जितना बढ़िया और अच्छी तरह से हम पहन करके रखेंगे, उतनी ही हमारी स्वरूप की शोभा रहेगी। अगर हम इसी कपड़े को मैला कुचैला फाड़ फूड़ करके बैठ जाएं, तो कपड़े का तो पता नहीं क्या होगा, लेकिन हमारा जो प्रभाव है वो जरूर निम्न हो जाएगा। आप मार्ग में एक मैले कुचैले व्यक्ति को जाते हुए देखिए, वो भले ही कितना बड़ा आदमी हो, लेकिन कोई उसे सम्मान नहीं देगा। लेकिन वही व्यक्ति बढ़िया कपड़े पहन करके और बढ़िया व्यवस्थित वेशभूषा में होगा, तो भले ही लोग उसे न पहचाने, लेकिन एक सम्मान की दृष्टि से देखेंगे। ठीक उसी तरह से आपने अगर धर्म को धारण किया हुआ है और आप धर्म को धारण अच्छी तरह से करेंगे, तो उस धर्म को धारण करने से आपका प्रभाव भी समाज में अच्छा जाएगा। आप उस धर्म को क्षित विक्षित रूप में धारण करेंगे, तो आपका प्रभाव भी समाज में उसी तरह से जाएगा। इसलिए धर्म करने से धर्म का लाभ नहीं है, धर्म करने से आपका अपना लाभ है, निज लाभ है। इसमें आप यह मत सोचिए कि सनातन धर्म की वृद्धि होगी। मैंने बहुत सारे लोगों को कहते हुए सुना है कि महाराज सनातन धर्म का तो कभी नाश नहीं होगा, उसको तो आप छोड़ दीजिए, वो तो सब बढ़िया चलेगा। वो तो बढ़िया चलेगा, लेकिन आपका बढ़िया नहीं चलेगा, क्योंकि आपने उसको छोड़ दिया है। वस्त्र को आप त्याग देंगे तो आपको लोग दूसरी दृष्टि से देखेंगे, धर्म को आप त्याग देंगे तो आपको लोग दूसरी दृष्टि से देखेंगे, और धर्म को आप धारण करके चलेंगे तो निश्चय ही आप कुबेर की तरह और एक अपना स्वामित्व और स्थापित करके इस जीवन को निर्वाह करेंगे। तो ऐसे श्री कुबेर जी महाराज, जिनको धर्म के माध्यम से और प्राप्ति हुई विश्रवा जी को, तो कुबेर जी के पास पुष्पक विमान था और सोने की लंका थी। जब रावण आया और इसने शंकर जी की तपस्या की, विद्वान था, लेकिन विद्वान होने मात्र से कुछ नहीं होता। विद्वान होने के साथ साथ आप बुद्धि का सदुपयोग करिए। अगर आप ज्ञानी हैं और ज्ञान का आप दुरुपयोग करते हैं तो आप राक्षस कहलाएंगे, और ज्ञान का आप सदुपयोग करते हैं तो आप भक्त कहलाएंगे, आप धार्मिक कहलाएंगे। किसी ने कहा कि आप अधर्म को जानते हैं, लेकिन उससे आपकी निवृत्ति क्यों नहीं है। रावण एक पढ़ा लिखा विद्वान था। तो किसी ने कहा कि आप धर्म को भी जानते हैं, लेकिन आप उसमें घुसे नहीं हैं, आपकी प्रवृत्ति नहीं है। अधर्म को जानते हैं, लेकिन उससे निवृत्ति नहीं है। तो रावण ने कहा, जाना में धर्मम न च मे प्रवृत्ति। मैं धर्म को तो जानता हूं, लेकिन धर्म में मेरी प्रवृत्ति नहीं है, मेरा मन नहीं है, मेरी लगन नहीं है, मेरी निष्ठा नहीं है। लेकिन रावण जो कि विद्वान था, जानकार था, समझदार था, लेकिन उसके बाद भी प्रवृत्ति उसकी अधर्म में होने की वजह से वो अधर्म को उसने स्वीकार किया। जाना में धर्मम नच में प्रवृत्ति। धर्म जानता था, लेकिन फिर भी उसमें प्रवृत्ति नहीं थी। अधर्म जानता था, जाना में धर्मम नच में निवृत्ति। अधर्म को जानता तो था, लेकिन वो कहता जानते हुए भी मैं उससे बाहर नहीं निकल पाया कभी। आप जानना बड़ी बात नहीं है, लेकिन जानने के बाद उससे दूरी बनाने ला, ये बड़ी बात है। व्यक्ति जानता है कि ये कार्य करना गलत है, लेकिन जानते हुए भी उस कार्य को कर रहा है, तो वो जो प्रवृत्ति होती है उसकी जब तक निवृत्ति नहीं होगी, तब तक आप धर्म को धारण नहीं कर सकते हैं। तो अधर्म में प्रवृत्ति होने की वजह से रावण ने शंकर जी की तपस्या की। तो देखिए, तब आप करेंगे तो उसका प्रभाव जीवन में जरूर आएगा। आप सात्विक प्रवृत्ति पर जाएंगे तो वो आपको दूसरे मार्ग पर लेकर जाएगा। आप उसका सात्विक प्रवृत्ति में, तामसिक प्रवृत्ति में उसका उपयोग करेंगे तो वो आपको रावण जैसा बनाएगा। ज्ञान होने के बाद भी आप अधर्म को स्वीकार कर रहे हैं। तो रावण ने उससे सोने की लंका छुड़ा ली, कुबेर से पुष्पक विमान छुड़ा लिया। एक अच्छे खासे राज्य का स्वामी होने के बाद भी आज कुबेर दर दर भटक रहा। जिस समय
हनुमान जी ने सोने की वो लंका जलाई तो सबसे ज्यादा प्रसन्नता कुबेर को हुई। कोई व्यक्ति आपकी वस्तु छीन ले, आपसे जबरदस्ती छीन ले और उसका उपयोग करे और आप उसे देखें, कितना दुख होगा। लेकिन उसी उपयोग की जाने वाली वस्तु को कोई दूसरा व्यक्ति नष्ट करे तो आपको दुख होगा या सुख होगा? प्रसन्नता होगी। हालांकि थी अपनी, लेकिन कोई दूसरा व्यक्ति उसका दुरुपयोग कर रहा है, इसलिए सबसे बड़ी मन में टीस थी। लेकिन जब किसी तीसरे व्यक्ति ने आकर के उसके दुरुपयोग को रोक दिया अथवा उसे ही नष्ट कर दिया है, उसे समूल नष्ट कर दिया, तो आपको बड़ी शांति मिली। चलो ये बहुत अच्छा हुआ, हमारे तो काम आ ही नहीं रही थी, लेकिन अब इसके भी काम नहीं आएगी है। तो इसलिए जो कुबेर जी हैं वो भी हनुमान जी का यश गा रहे हैं कि भाई हनुमान जी, आज आपने मेरे मन को शांति दिला दी, अब मेरा चित्त प्रसन्न है, अब मेरे चित्त की जो वृत्तियां वो आनंदित हो रही हैं। क्यों? क्योंकि जो मेरी जो लंका थी जिसका उपयोग रावण कर रहा था वो अब जल करके भस्म हो गई है। इसलिए जम कुबेर दिग पाल जहाते, कवि कोविद कही सकही कहाते। तो इसलिए जम कुबेर दिगपाल, दिगपाल क्या होते हैं? दिशाओं के स्वामी हैं। तो प्रत्येक दिशा का एक स्वामी कहा जाता है, जैसे दिक्पाल कहा जाता है, दिक का स्वामी। दिशाएं हमारी 10 होती हैं। 4 दिशाएं तो हम सब लोग जानते हैं, पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। लेकिन चारों के बीच में जो एक एक कोना होता है, उस कोने में भी एक दिशा होती है। जैसे आप देखते हैं पूरब और दक्षिण के बीच में जो कोना होता है उसे आग्नेय बोला जाता है। आप दक्षिण और पश्चिम के बीच में एक कोना होता है उसको नैऋत्य कोण बोला जाता है। उत्तर और पश्चिम के बीच में जो कोना होता है उसको वायव्य कोण बोला जाता है। उत्तर और पूर्व के जो बीच में कोना होता है उसे ईशान कोण बोला जाता है। तो इस प्रकार से 8 हो गई, और आकाश और पृथ्वी इनको मिलाकर के 10 दिशाएं होती हैं। और 10 दिशाओं का एक प्रत्येक लोकपाल होता है, एक स्वामी होता है जो दिशा की रक्षा करता है। तो रावण ने 10 दिशाओं के जो दिक्पाल थे उनको लाकर के बंदी बना रखा था। दिग्गज चिक्कर डोल मह गिर लोल सागर खर भरे। तो जो दिग्गज थे, दिशाओं के जो स्वामी थे, उनको लाकर के बंदी रावण ने बना रखा था। जब हनुमान जी का आगमन हुआ, क्योंकि दिग्पालनते नीर भरावा, किसी ने रावण से कहा भाई तुम्हारी क्या महानता है? बोले हमारी महानता यह है कि जो दिशाओं के स्वामी हैं हम उनसे अपने यहाँ पानी भरवाते हैं, वो हमारे यहाँ पानी भरते हैं। ये रावण का कहना था। इतना प्रभाव था उसका कि दिक्पालों को बंदी बना रखा था। तो जब हनुमान जी गए और सोने की लंका में आग लगी तो भगदड़ मच गई, तो दिग्पालों को भी बंधन से मुक्ति मिल गई, मुक्त हो गए। तो जब वो दिग्पाल मुक्त हुए, दिशाओं के जब स्वामी मुक्त हुए, तभी तो हवा बहने लगी। क्योंकि जब तक वो बंधन में रहते तो हवा इतना विशाल रूप वहां नहीं ले सकती, क्योंकि बिना दिशा के स्वामी की इच्छा के हवा इस तरह से नहीं बह सकती थी, नहीं चल सकती थी। इसलिए हनुमान जी ने उन्हें बंधन से मुक्त कराया, और उसका तुरंत प्रभाव उन्होंने क्या दिया कि चले मरत 49 प्रकार की वायु चलने लगी, और वायु भी इस वेग से चली कि हवा का जो रुख था वह एक भवन से दूसरे भवन तक अग्नि को पहुंचाने का कार्य करे। इस प्रकार से जो हवा का वेग था वो रहा। इसलिए जो दिक्पाल थे, जितने भी थे, वो सब के सब भी हनुमान जी की स्तुति गाने लगे। इसलिए कहा गया जम कुबेर दिग्पाल जहाते। दूसरा आता है कवि कोविद कह सके कहाते। कवि कहते हैं आदि कवि। अगर आप देखें तो आदि कवि में जो नाम आता है वो श्री वाल्मीकि जी है। वंदे विशुद्ध विज्ञानो कवीश्वर कपीश्वरो। बाबा जब रामचरितमानस लिखते हैं तो वो दोनों के लिए वंदन करते हैं। सीता राम गुणग्राम पुण्यारण्य विहारिणो वंदे विशुद्ध विज्ञानो कवीश्वर कपीश्वरो। तो यहाँ कवीश्वर और कपीश्वर दोनों के लिए वंदन बाबा करते हैं। तो कवीश्वर कहने का भावार्थ यह है कि वाल्मीकि जी, और कपीश्वर कहने का भावार्थ है श्री हनुमान जी महाराज। तो कवि में अगर कोई आदि कवि हैं तो वो श्री वाल्मीकि जी महाराज हैं। तो ऐसा वर्णन आता है, गोस्वामी जी कहते हैं कि श्री वाल्मीकि जी महाराज भी श्री हनुमान जी महाराज के यश को गाते हैं, उनके गुण को गाते हैं और उनके नाम को गाते हैं। इसलिए
कवि कोविद कहीं सके कहाँ ते। तो इसने जो कवि आदि हैं वो भी अगर उनके यश को गाएं तो उनकी यश की कोई सीमा नहीं, कहीं सके कहाँ ते हैं, कोई ऐसी निश्चित सीमा नहीं है कि भाई इतने तक ही गाना है बस बस हो गया, इसकी कोई सीमा नहीं है। हनुमान जी का यश तो अनंत है, वो इतना विस्तृत है कि उसको सीमित नहीं किया जा सकता, या कोई भी उनके गुण को गाने वाला, उनके यश को गाने वाला उस यश का पार नहीं पा सकता है। वह असीमित है, वह अनंत है, इसलिए कहा गया कवि कोविद कह सके कहाँ ते। देखिए, जिसके जीवन में 4 बात प्रकट हो जाती है उसके अंदर श्री हनुमान जी जैसे गुण प्रकट हो जाते हैं और वह एक श्रेष्ठ गुणी बन जाता है। 4 बातों का जीवन में जब आगमन होता है तो व्यक्ति की लोग प्रशंसा करते हैं। आप आज भी अपने अंदर ये 4 बातें प्रकट कर लीजिए तो आप पाएंगे कि लोग आपकी भी प्रशंसा कर रहे हैं और आपका भी यश हो रहा है, आपका भी गुणगान हो रहा है। वह 4 लक्षण कौन कौन से हैं? शास्त्र कहता है सबसे पहले आपके अंदर सील आना चाहिए। जब आप सीलवान बनेंगे, जब आपके अंदर संस्कार आएंगे, जब आपके अंदर विनम्रता आएगी तो उसका एक अलग प्रभाव होगा। दूसरा, आपके अंदर प्रताप प्रकट हो जाए, है जिसके अंदर जब आपका तेज, आपका प्रताप आपके अंदर प्रकट हो जाएगा। और वो कब प्रकट होता है? जब आप सत्य का अनुसरण करते हैं, जब आप सत्य को साथ लेकर के चलते हैं तो तेज चमकता है, प्रताप आपका चारों तरफ फैलता है। तीसरा, आपके अंदर ज्ञान होना चाहिए। बिना ज्ञान के भी आप हनुमान जी जैसे नहीं बन सकते। चौथा क्या है? बोले चौथा प्रेम होना चाहिए। अगर आपके पास सील है, अगर आपके पास प्रताप है, अगर आपके पास ज्ञान है और अगर आपके पास प्रेम है तो आपके अंदर हनुमान जी जैसी विलक्षणता प्रकट हो सकती है अथवा आप उनका अनुसरण कर सकते हैं। अब आप विचार करेंगे कि ये चारों आएंगे कहां से? है तो सही बात आपकी, लेकिन ये हमारे अंदर कैसे और कहां से आए? तो ऋग्वेद का एक बड़ा प्रसिद्ध मंत्र है जो यह बताता है कि हमें यह कहां से मिलना है। हम सबने सुना है, हर व्यक्ति इसको जानता है। सबसे पहले अगर आपको सील चाहिए तो क्या होना होगा? मातृदेवो भव। जब आप मातृदेव होंगे, जब आप अपनी माँ का अनुसरण करेंगे, जब आप माता आपके अंदर सील पैदा करती है। सील पैदा करना माँ का कार्य है। महाभारत में एक श्लोक आता है, दुस्सीलो मातृ दोषेण। अगर आप दुस्सील हुए तो इसमें माता का दोष है। वो आपको सीलता प्रदान नहीं कर पाई, वो आपको नम्रता नहीं सिखा पाई, वो आपको विनम्रता के लक्षण नहीं दे पाई। ये किसका? माँ का लक्षण है। सील होना माँ का लक्षण। और जीवन में जब आप बढ़ते हैं तो आपने देखा होगा जीवन में सबसे पहला गुरु कोई होता है तो वो हमारी माँ होती है, उसके बाद दूसरा कोई होता है। क्योंकि आपको सबसे पहले उंगली पकड़ना और आकार बोलना माँ सिखाती है। और माँ की परवरिश में जो आप सीखते हैं ना, वही छाप आपके हृदय पटल पर लिख जाती है और जीवन पर्यंत काम करती है। आपने शिवाजी महाराज के बारे में सुना है। जीजाबाई उनकी माँ, वो चाहती थी कि मेरा बेटा वीर बने, मेरा बेटा इन आताइयों से संघर्ष करे। तो उसके लिए उन्होंने वो हर बात बच्चे को सिखाई जिससे वो निडर होकर के, निर्भीक होकर के धर्म पथ पर आगे बढ़े। उनकी कथा में, शिवाजी की कथा में बताया जाता है कि उनकी माँ रात्रि में जिस स्थान पर गई वहाँ छड़ी छोड़ करके आ गई और रात्रि में छोटे से बालक को अकेला भेजती कि बेटा जंगल में वहाँ छड़ी छुटिए जा करके लेकर के आओ। अगर कोई साधारण माँ होगी तो कहेगी रात्रि हो गई, बच्चे को कहाँ अकेला भेजूंगी, हिंसक जीव हैं, जंतु हैं, पता नहीं क्या कर हो जाए। लेकिन जीजाबाई को पता है कि मुझे इसे निर्भीक बनाना है, इसे साहसी बनाना है और इसे मुझे उन आताइयों के विरुद्ध खड़ा करना है। तो इसके अंदर मुझे साहस बढ़ना पड़ेगा, मुझे इसके अंदर संस्कार बढ़ने पड़ेंगे। क्योंकि कच्चा जब घड़ा होता है और उस कच्चे घड़े के आप पर जो भी आकृति बना देंगे ना, पकने के बाद वह मिटेगी नहीं। तो बचपन जो है वो एक कच्चा घड़ा है। आप उसके अंदर जो संस्कार रूपी आकृति आप प्रदान कर देंगे, जीवन पर्यंत उसकी छाप रहती है, वो मिटने वाली नहीं होती है। इसलिए जो सबसे पहला जो सील है उसको आपको स्थापित करने के लिए आपको माता का अनुसरण करना होगा, आपको माता के माध्यम से उसकी प्राप्ति होगी। दूसरा, प्रताप। अगर आपको प्रताप चाहिए तो आपको पिताजी का अनुसरण करना होगा। प्रताप जो देता है
यश जो मिलता है वो पिता के माध्यम से मिलता है। आपके पिता ने जो आपको सिखाया, जो मार्ग आपको चुनाया, अगर वह श्रेष्ठ मार्ग है तो निश्चय ही आप यश की प्राप्ति कर पाएंगे। आपके अंदर वो प्रताप आएगा, आपके अंदर वो सामर्थ्य आएगी जो आप प्रत्येक कार्य को करने में सफल होंगे। तो श्री हनुमान जी महाराज को प्रताप किसने दिया? पवन ने। पवन जैसा प्रतापी कौन हो सकता है, जिसके बिना आप एक क्षण जीवित नहीं रह सकते हैं। आपके पास ऑक्सीजन नहीं है तो आपका जीवन नहीं है। तो और दूसरा, जब तेज प्रवाह चलता है, तेज वायु चलती है तो बड़ी सी बड़ी चट्टान को हिला देती है, बड़े से बड़े महल को, भवन को धराशायी करती थी। कब? जब वो अपना उग्र रूप धारण करती है, जब वो अपना प्रताप दिखाती है, जब वो अपना कौशल दिखाती है। तो श्री हनुमान जी महाराज ने प्रताप वायु से लिया, शीलता अंजनी से ली। अंजनी माँ का एक ही नियम है, दो ही कार्य माँ अंजनी अपने बेटे हनुमान को कराती हैं बालपन में। जब जब बालक थे तो अंजनी दो कार्य कराती है। पहला, अपना स्वयं का दुग्ध पान कराती है। ये बहुत जरूरी है, क्योंकि माँ अगर बच्चे को स्वयं का दूध पान कराती है तो उसका बहुत ज़्यादा प्रभाव बच्चे के स्वास्थ्य से लेकर के बुद्धि से लेकर, बुद्धि के विकास से लेकर हर किसी क्षेत्र में पड़ता है। डॉक्टर, साइंटिस्ट भी यहाँ तक कहते हैं कि कम से कम 6 महीने माँ का दूध बच्चे को होना चाहिए, ताकि उसकी जो कोशिकाएं हैं वो और विकसित हो सकें, अपना विकास प्राप्त कर सकें। तो उसके लिए माँ का दूध। दूसरा छोटेपन में, बालपन में श्री हनुमान जी महाराज को जब अंजनी सुलाती हैं, अंजना, तो उस समय माँ अंजना उनको राम कथा सुनाती हैं, रामचरित सुनाती हैं। इसलिए तो बचपन से ही राम के प्रति प्रेम है। आप बचपन से जिस वस्तु को सुनते आएंगे, जिसकी महिमा सुनते आएंगे, निश्चय ही आपके जीवन में उसकी एक अलग छाप होगी, उसके प्रति आपका एक अलग आकर्षण होगा, चाहे वो कुछ भी हो, चाहे वो भगवान हो, चाहे कोई सांसारिक वस्तु हो, चाहे कुछ भी हो। आपने जो बचपन में सुना होता है उसे जल्दी से भूला नहीं जाता है जी। तो आपको प्रताप मिलेगा पिताजी से, क्योंकि पितृदेवो भव, और शीलता मिलेगी माँ से। तीसरा, आपको चाहिए ज्ञान। ज्ञान के लिए आपको आचार्य देवो भव। ज्ञान जो मिलता है वो गुरु से मिलता है, और गुरु हनुमान जी से बड़ा कौन है? जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करहु गुरुदेव की नाई। तो स्वयं साक्षात श्री हनुमान जी गुरु स्वरूप हैं। अगर आप उनकी शरण में रहोगे तो आप ज्ञान में श्रेष्ठ हो जाओगे। जीवन में जब आप शील प्राप्त कर लेते हैं, आप प्रताप प्राप्त कर लेते हो, तो उस समय आपको ज्ञान की आवश्यकता होती है, क्योंकि आपने जो प्राप्त किया उसको कहाँ प्रयोग करना है, किस जगह करना है और किस जगह नहीं करना है, ये कब आपको मिलेगा? जब आपके अंदर ज्ञान प्रकट हो जाएगा। तो इसलिए ज्ञान चाहिए। और चौथा है प्रेम। प्रेम कौन देता है? बोले अतिथि देता है। अतिथि जिसके आने की कोई तिथि निश्चित नहीं है। और आप देखिए, आज का तो नहीं, लेकिन जब पहले समय में अतिथि जब घर में आता तो व्यक्ति बड़ा प्रसन्न होता था, बड़ा फूला समाता था। भाई अतिथि आए हैं, आज हमारे घर में मेहमान आए हैं, तो इनकी सेवा शुश्रूषा की जाए। इतना प्यार और इतना समर्पण होता था कि व्यक्ति ये सोचता था, पता नहीं मैं इनके लिए क्या कर दूं, क्योंकि ये मेरे अतिथि हैं। और इसलिए शास्त्रों में कहा गया अतिथि देवो भव। अतिथि के प्रति आपका प्रेम है। अतिथि से आप प्रेम सीख सकते हैं, आपके जीवन को आप बदल सकते हैं। वह प्रेम को प्राप्त करना है तो आपको अतिथि के स्वरूप को समझना होगा, आपको जानकारी प्राप्त करनी होगी, उसकी सेवा कैसे की जाती है, उससे प्रेम को प्राप्त कैसे किया जा सकता है। जब ये चारों चीजें आपके अंदर आ जाएंगी तो दुनिया में प्रत्येक व्यक्ति आपका यश गाएगा, आपका गुण गाएगा, और आप फिर साधारण नहीं रहेंगे। आप उसी धार में बहने वाले नहीं रहेंगे जिस धार में सब बह रहे हैं। आपके अंदर एक विलक्षणता आएगी और आप उस धारा से हटकर के बहेंगे, ताकि प्रत्येक व्यक्ति का ध्यान आपकी ओर जाएगा। और जब आप इन सब को प्राप्त करेंगे तो आप हनुमतमय बनेंगे। आपके जीवन में, आपके चरित्र में, आपके स्वरूप में हनुमान जी की झलक होगी, यह सुनिश्चित है प्यारे। इसलिए आप भाव और श्रद्धा के साथ यह सब करिए। हनुमत कृपा अवश्य होगी, क्योंकि बिना हनुमत कृपा के जीवन नहीं है। प्रेम से कहिए हनुमान जी महाराज की जय। जी जी, बहुत बढ़िया व्याख्या आपने आचार्य जी की, और खासकर गोस्वामी तुलसीदास जी ने तो सब प्रशंसा की बात कहने के बाद आखिर में कह दिया, कवि कोविद कह सके कहाँ। हाँ, कहाँ तक हम कह सकते हैं। मैथिली शरण गुप्त जी ने तो कहा है कि हे राम तुम्हारा चरित्र स्वयं ही काव्य है, कोई कवि बन जाए सहज संभाव्य है।
संभावना लिए हुए है। हनुमान जी का चरित्र भी कुछ ऐसा ही है, जो भी गुणगान करेगा वो कवि बन जाएगा, वक्ता बन जाएगा, सर्वगुण संपन्न बन जाएगा, समर्थ बन जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका आचार्य जी। जय श्री राम।